बोलो श्री रामायण मैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। दक्ष लियो मुनि बोलहि सब, करन लगे बड़ जान। नेवति सादर सकल सुर, जे पावन खल भाग लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़े यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। किन्नर नांग सिद्ध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर शर्वा। विघ्न विचारत महेशु विचारे, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नांग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपने अपने विश्राम विमान सजाकर चले। सत्य बेलोक व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण पुट मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार से सुंदर विमान आकाश में चले आ रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं और जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछहु तब सिया कहु बखानी, पिता जाग सुनि कछु हर्षानी। जो महेश मोहे असुद आयुष देहु, कछु दिन नाय रहो मिस एहू। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिताजी के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कहो न निज अपराध विचारी। बोल सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्याग जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर भी कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम से सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परमो, जय प्रभु आयो सिहोई। ते मैं जाऊं कृपा तयन, सादर देखन तो सो लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे प्रभु, मेरे पिताजी के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कृपा धाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहेहु नेक मोरेहु मनुभावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल नित सुता बुलाई, हमरे बयन तुमऊ बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही है, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा है, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी नहीं बुलाया। ब्राह्म सभा मन सन दुख माना, तेहि ते आहु करहु अपमाना। जो बिन बोल जासु भवानी, रहै न सीलु सुनेहु न कानी।
एक बार ब्रह्मा जी सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। जपत हे मैत्र प्रभु पुत गुरु गेहा, जाई बिनहु बोले न स्नेहा। तद्यपि विरोध मान जह कोई, जहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता है। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञानु रुआवा। कहे प्रभु जाऊ सो बिनह बुलाए, नाही बली बात हमारी भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। कहाई देख हर जग जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख गण संग तबो, विधा कीनु त्रिपुरारी। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख गणों को साथ देकर उसकी विदा कर दिया। पिता भवन तब गई भवानी, दक्ष त्रास काहु न सम्मानी। सादर भले मिले कुमाता, भागिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो कहीं जय सब गाता। सती जाए देखऊं तब जागा, कतई न दीन शंभु करु भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अग्नि जल उठे। तब सती जी जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चिंता चरेऊ सो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समझ और देहु। पाछल दुख ना हृदय व्यापा, जस यह भयु महापरितापा। तब शिव जी जो कहा था वह उसकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछले पति परि त्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब तय कठिन जाति अबुमाना। समुझऊ सो से सतहि भयु अति क्रोधा, बहुविध जननि कीनि प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने
उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, बुझाया। से बो अपमानु न जान सही, हृदय न होए प्रबोध। सकल सबहि सठी हट ही, तब बोले बचन संक्रोध। लखन सिया रामचंद्र की उमापति महतु। उसमें शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, जिससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभाओं को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। चरितमानस, श्री रामचरितमानस कथा श्री रामचंद्र जी भगवान की है। जो भी इसको सुनेगा, जो श्रोता सुनता है, जो वक्ता सुनाता है, सबके कल्याणकारी है। इस हिंदू धर्म में परम सनातनी रामायण है, इसके लिए सब सोपान करें। जय श्री रामायण मैया की।